हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को बहुत ही शानदार तरीके से पिछले पार्ट में शुरू कर दिया था। वहां पे हमने उसका पार्ट 1 कवर कर लिया था जो था बेसिक कंसेप्ट। तो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही तसल्ली से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके हमने समझ लिया है। अब बारी है पार्ट 2 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यहां पर हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को पैक कर देंगे। तो बच्चा पार्टी ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और कॉपी पेन लेके अपने भाई के साथ जुड़ जाओ और इस टॉपिक को फटाफट साथ के साथ कंप्लीट कर दो। चलो बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ये समझने से कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। नाम से ही क्लियर है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। किसको बांटना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? जो हमने अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था, याद है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमने वहां से कैलकुलेट किया था उसको हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना? उसे बांटना है। समझ में आ गई बात? चलो, मैंने आपको बोला है हर चीज को बेसिक से समझाऊंगा, तो बेसिक से समझने के लिए तैयार हो जाओ। हमने क्लास 11th में क्या किया था? हमने वहां पे बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, बनाया था ना? जहां पे हमने क्या लिखा था? ओपनिंग स्टॉक। इस तरफ क्या था हमारा? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर हमने लिखा था परचेज। फिर हमने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे यहाँ पे लिख दिए थे, और यहाँ पे आया था हमारा सेल, जिसके बाद हम कैलकुलेट करते थे अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर। हाँ या नहीं? ये ग्रॉस प्रॉफिट उसके बाद कहाँ ट्रांसफर होता था बेटा? ये ट्रांसफर होता था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, होता था ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पर हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते थे, है ना, और यहां पर हम सारी के सारी इनडायरेक्ट इनकम डालते थे। उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे क्या बेटा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इस साइड होता था, नेट लॉस इस साइड होता था। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इसी को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहां पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे बात समझ में? तो भैया इस नेट प्रॉफिट सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। जब भी कोई इनकम होगी, ठीक है, तो क्या होगा? क्रेडिट, और जब भी कोई लॉस होगा तो क्या होगा? डेबिट, ठीक है बेटा, क्लियर। और ध्यान रखना, हमेशा फर्म के प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, समझ में आ गया? अब समझते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो भैया जो भी प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था, वो यहां ट्रांसफर हो गया। प्रॉफिट इधर होगा और लॉस इधर होगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट किया जाता है। चलो, क्रेडिट किया जाता है, पर क्यों किया जाता है? हम किसके प्रोस्पेक्टिव से बना रहे हैं? फर्म के प्रोस्पेक्टिव से। तो फर्म को जब इंटरेस्ट मिलेगा ड्राइंग पे, जो पार्टनर ने पैसा निकाल लिया था अपने पर्सनल यूज के लिए, वो उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, किसको? फर्म को, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है ना? हाँ या नहीं? इनकम है ना फर्म के लिए, तो इसलिए उसको क्रेडिट किया गया। इसके अलावा बाकी सभी चीज को हम डेबिट करेंगे। जो इंटरेस्ट फर्म ने चार्ज, इंटरेस्ट जो है फर्म ने दिया है किसको? पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल पे। तो भैया पार्टनर के लिए तो बेनिफिट है, बट फर्म के प्रोस्पेक्टिव से क्या है? वो लॉस है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे वो हम डेबिट करेंगे। पार्टनर को कोई बोनस दिया है वो डेबिट करेंगे। पार्टनर को कोई सैलरी दी है वो भी डेबिट करेंगे। पार्टनर को कोई कमीशन दिया है वो भी डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, उससे तो प्रॉफिट कमी हो रहा है एक तरीके से, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। तो ये 5 चीजें हम डेबिट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर इस तरफ आ रहा है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस तरफ आएगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये प्रॉफिट बढ़ेगा किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो 2 पार्टनर्स है, ठीक है, ए और बी, तो ये ए और बी में जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। उनकी जो रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब मैंने ओल्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, आप आगे समझोगे। अभी के लिए समझ जाओ कि जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, आपको उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आगे बात समझ में? प्रॉफिट आएगा तो इस साइड, लॉस होगा तो इस साइड। इजी फॉर्मेट में कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी नेट प्रॉफिट था यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का बोनस, कमीशन, और रिजर्व में कुछ ट्रांसफर है तो यहाँ पे डालेंगे, और बाकी फिर बैलेंस फिगर निकाल के पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये डिफरेंस भी आपसे पूछ लेता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाम से क्लियर है, चार्ज, ठीक है जी, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। आपने कोई प्रीमिसेस जो है वो रेंट पे ले रखी है, अब उस जगह का आपको रेंट देना ही पड़ेगा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप ये नहीं बोलते कि यार इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल आप रेंट ले लेना, नहीं, वो तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। इस तरह के जो एक्सपेंसेस है जिसका फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, जो आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं वो सारे होते हैं हमारे चार्ज। बट एप्रोप्रिएशन में वो चीजें आती है जो केवल प्रोवाइड करनी है ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देना है। समझ में आ गई बात, क्लियर। जैसे पार्टनर की सैलरी, भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ कहां देंगे तेरे को सैलरी, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे केस आते हैं आगे, वो अगर हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे उन चीजों को, बट अभी के लिए समझ जाओ चार्ज क्या है। ये वो एक्सपेंसेस है जो हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं कहां से, अपनी इनकम में से, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन ये वो अमाउंट होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, पार्टनर्स में, अलग अलग हेड में। इजी, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसको डेबिट करते हैं, सभी चार्जेस को डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मतलब चार्ज को कहां दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन को कहां दिखाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सिंपल। प्रायोरिटी कौन सा पहले प्रोवाइड करते हैं, सो सिंपल, पहले चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद एप्रोप्रिएट किया जाएगा कुछ बचेगा तो, ठीक है। एग्जांपल, मैनेजर कमीशन हो गया, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को अगर आप कोई रेंट दे रहे हो तो वो भी चार्ज है। अरे बस समझ में, भाई सैलरी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम कि बिजनेस कर रहा है वो, भैया उसने आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है काम करने के लिए, ठीक है ना, तो वो आपके लिए चार्ज है, उस पर आपको रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, जनरल रिजर्व, जो हमने पीछे देखे, ठीक है। नेसेसरी और नॉट, भैया ये तो नेसेसरी है, चार्ज तो नेसेसरी आपको देना ही पड़ेगा, आपको लॉस हो रहा है तब भी, ठीक है। बट एप्रोप्रिएशन जो है वो केवल तभी जाना है जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज एप्रोप्रिएट नहीं करना कुछ भी। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कब बनाया जाता है पीएनएल अकाउंट, जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो चुका होता है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लिया होता है, उसके बाद हम अपना पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया होता है, ठीक है, उसके बाद बनाते हैं। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया था उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब हम जाके एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है कि साल में कितना हुआ है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें नेट प्रॉफिट जो आपने पीएनएल अकाउंट में निकाला था उसको एप्रोप्रिएट करना है, उसको बांटना है अलग अलग पार्टनर्स में, अलग अलग हेड में। नेचर ऑफ आइटम क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या होता है, डेबिट होते हैं सारे सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट होती है सारी सारी इनकम। आई बात समझ में, चलिए यहाँ पर क्या होता है, नेचर ऑफ आइटम, यहाँ पे आइटम जो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, इन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह को, ठीक है। चलिए पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड से नहीं बनता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप डीड से ही गाइड होता है, ठीक है। कितना इंटरेस्ट देना है, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, कितना ड्राइंग लेनी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो किस पर डिपेंड करता है, पार्टनरशिप डीड पे, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है, ये फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल को। आई बात समझ में, सभी रिवेन्यू को मैच किया जाता है एक्सपेंस से, तब जाके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब बारी है प्रैक्टिकल पोर्शन की, हमने कंसेप्ट समझ लिया है तसल्ली से, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो भी याद कर लिया है, ठीक है। अब है उसको अप्लाई करने का, जो नॉलेज गेन करी है ना अब उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, ये एक फर्म में एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर है, तो शेयर करते हैं प्रॉफिट को 2:1, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आएगा, वो इसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। चलिए, दे फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विच वर, ठीक है, उनकी कुछ कैपिटल थी, ठीक है, एक्स की 5 लाख, वाई की 5 लाख और जेड की 2.5 लाख, तो भाई तीनों की कैपिटल इतनी इतनी, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम,
कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 10% पर एनम के हिसाब से। मतलब अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, तो वो 5 लाख का 10%, दैट इज 50,000 रुपीज, ये हमें देना है। ऐसे ही वाई का सिमिलर 50,000, ठीक है। और जो जेड है उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, 2.5 लाख का 10%, दैट इज 25,000, ठीक है जी। तो 50,000, 50,000 और 25,000 पे हमारा इंटरेस्ट हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। भैया एक महीने की सैलरी है, पूरे साल की नहीं है, तो हमें पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। तो भैया जेड की जो सैलरी है, ठीक है, 2,000 रुपये एक महीने की है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भाई, 24,000। 24,000 रुपये हमारे जेड की सैलरी हो गई, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, भाई जो प्रॉफिट है उसमें ऑलरेडी इसने जेड की सैलरी डेबिट कर दी है, तो या तो आप जेड की सैलरी डेबिट मत करना, या फिर आप क्या करो, आप प्रॉफिट में पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा उसमें क्या कर लो, पहले जेड की सैलरी ऐड कर लो। 4 लाख में 24,000 ऐड कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4,24,000। ठीक है भाई, सब कुछ है हमारे पास, अब पुट कर दें। चलिए अब बनाते हैं हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए तो फटाफट बनाते हैं हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर था वहां पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे उसे, 31st of March था ना शायद, ठीक है, 2018, ठीक है बेटा। चलिए अब सबसे पहले क्या ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, वो कितना था हमारे पास, 4,24,000। कैसे निकला था वो, 4 लाख था आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, तो उसमें हमने 24,000 को ऐड कर दिया था, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था, एक्स की कैपिटल पे कितना आया था बेटा, 50,000, वाई की कैपिटल पे 50,000, 5 लाख का 10%, और जेड की कैपिटल पे 25,000, तीनों को मिलाकर हो गया हमारा 1,25,000। इसके बाद हमारे पास हमारी जेड की सैलरी थी जो हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक, कितनी थी बेटा, 24,000। बस अब क्या करना है, अब करना है बैलेंसिंग, ठीक है बेटा। चलो तो ये कितना आ गया, 4,24,000, और यहाँ पर भी 4,24,000 में से 24,000 और 1,25,000 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 2,75,000, राइट। चलिए ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। एक्स, वाई और जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में, हमने वहां मार्क किया था 2:2:1, ठीक है बेटा। तो 2:2:1 में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2,75,000 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 + 2 + 1 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है बेटा। तो 5 से डिवाइड किया और एक्स का शेयर कितना था, 2 था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, 55,000, ये आ गया 1,10,000। जेड का भी कितना आएगा, 1,10,000, तो इसके हिसाब से, सॉरी वाई का 1,10,000, जेड का कितना आएगा 55,000, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किस रेशो में, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा, जो अगला क्वेश्चन और अगला टाइप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, सारे टाइप मैंने कवर कर रखे हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 टाइप है, 5 के 5 आप कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो सारे टाइप कवर है, तो ये हमारे पास टाइप 2 है, ठीक है, जहां पे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दोनों को ही कवर करने वाले हैं इस सेम क्वेश्चन में। तो दोनों ही चीज आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए
तो हर्षद और दीपन जो है वो पार्टनर है 2017 1 अप्रैल से। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो उन्होंने बनाया नहीं, ठीक है जी, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में। उन्होंने 4 लाख और 1 लाख रुपए लगाए हैं एज कैपिटल। इसके अलावा अर्शद ने 1 लाख रुपए एडवांस दे रखा है फर्म को 1 अक्टूबर को। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, क्योंकि इसके हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, बीमारी की वजह से हर्षद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज में। तो प्रॉफिट था, ठीक है, 31 मार्च को 2018 में वो था 1,80,000, 1,80,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने उस टाइम पे तो पार्टनरशिप डील नहीं बनाई कि भैया बहुत विश्वास है एक दूसरे पर, बट एक ही साल बाद, ठीक है, उनके बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, झगड़ना, लड़ाई, सब कुछ शुरू हो गया उनके बीच में, आपस में लड़ने लगे, ठीक है। तो हर्षद बोल रहा था कि ही शुड बी गिवन एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि भैया इंटरेस्ट उसको 10% के हिसाब से मिलना चाहिए, और लोन पर जो इंटरेस्ट है वो भी 10% के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, ठीक है। दीमन बोल रहा था कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी अलाउ ₹2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ द हर्षद। हर्षद जब बीमार था उस टाइम पे जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे 2,000 रुपए हर महीने की सैलरी दो, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन जो है वो दो, कितना, 6% के हिसाब से। तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग क्लेम्स रख रहे हैं, ठीक है। बट हमें पता है कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हमें प्रॉफिट जो है वो कैसे बांटना होता है, इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया होता है उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है 6% पर एनम के हिसाब से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही सैलरी, कुछ भी नहीं देना होता। क्लियर है ना, ये कंसेप्ट हमने पिछले पार्ट में कवर किया था। इजी, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, बस प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। कहां आता ये, पीएनएल अकाउंट में। तो भैया सबसे पहले आपको पीएनएल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, छोटा सा बना के दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था आपके पास 1,80,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, ठीक है, वो यहां आएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे होगा, कितना लोन था बेटा, 1 लाख का, 1 लाख का लोन था, ठीक है। 6% के हिसाब से हमें उस पर इंटरेस्ट देना है, और देना कितने मंथ का है, 6 मंथ का। क्यों, क्योंकि अक्टूबर में दिया था लोन, तो अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा हुआ है, केवल 6 महीने, ठीक है। तो 6 महीने का हम यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये कट गया 2 पर, ये कट गया 3, 2 से 3 पर, ठीक है। कितना आ गया, 3,000, कितना आ गया बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 3,000, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3,000। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख में से 1,80,000 में से 3,000 माइनस करने पे आएगा, दैट इज 1,77,000। बेटा मैंने आपको अकाउंट बनाकर समझा दिया है, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पर जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 1,80,000 उसमें से 3,000 माइनस करके लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बना लेते हैं अकाउंट। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, 1,77,000, ठीक है ना। आप चाहो तो वहां पे अकाउंट जैसे मैंने बनाया वैसे अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप सीधा 1,80,000 यहाँ पे मेंशन कर दो, उसमें से 3,000 का आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ठीक है, और इसको दिखा देना वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1 लिख देना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना था, बताइए, कुछ प्रोवाइड करना है हमें, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं देना था। सैलरी देनी थी, नहीं देनी थी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड था ही नहीं। तो हमें क्या बांटना है, बस ये प्रॉफिट जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एच और डी, ठीक है। किस रेशियो में बांटेंगे भाई, इक्वली,
जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती हम कैसे बांटते हैं सब कुछ, इक्वली बांटते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भैया हम टोटल करेंगे 1,77,000, 1,77,000 और 1,77,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 88500, 88500, 1,77,000, दैट्स इट, इजी। ठीक है, आई होप तो दैट्स इट, दैट्स योर वीडियो। इस पार्ट में हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट समझ लिया, वो भी बहुत डिटेल में, उसके दो पोर्शंस भी प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, दो टाइप प्रैक्टिस कर लिए, बट अभी ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके तीन और टाइप है, तीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और आपके पास जो भी बुक है उस बुक को उठाना है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट है आपके भाई से पूछना है। ठीक है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जिम्मेदारी मेरी। मैंने आपको शेड्यूल दे रखा है, जब बच्चों के पास शेड्यूल नहीं है वही शेड्यूल देख लो, इस शेड्यूल के हिसाब से आपको वीडियोस मिलती रहेगी रोज 5 बजे। ठीक है बेटा, आपको बस क्या करना है, रोज 5 बजे चैनल पे आना है, वीडियोस को स्टडी करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने भाई के साथ। और साथ में एक चीज और करनी है आपको, और वो है अपने भाई का सपोर्ट, जिससे कि मैं हर उस बच्चे तक पहुंच सकूं जहां पर मेरी नीड है। तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा है, उसे बताओ कि वाईटी अचीवर्स बैच का पार्ट बन जा, क्योंकि यहां पर तुझे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।